Welcome to DDE Tele Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, Government Middle School, Kent, Savjia, welcome you all in this session. And today I am going to discuss with you chapter pertaining to biology of class 9, that is cell, the fundamental unit of life, part 2. As far as learning objective of this module is concerned, dear student, after studying this module, you are able to summarize the structural details of a typical plant cell as well as animal cells. You are also know about the diagnostic features of various cell organelles present inside the cell, and last but not the least, you are also aware that how cell maintain water balance inside and outside the cell. So let's start our today's session. Presentation of a animal cell. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसकी आउटर कवरिंग जो है इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स द वेरियस ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनल्स आपको नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नजर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है. सो दीज आर द मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल्स. तो आज हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करने वाले हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं. पार्ट्स ऑफ द सेल्स. अगर सेल को हम ब्रॉडली जो है डिवाइड करें तो मेन पार्ट्स ऑफ द सेल्स हम ये कहेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द आउटर कवरिंग इन केस ऑफ एनिमल सेल. द साइटोप्लाज्म, दैट इज द लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल along with the membrane bound organelles, and the nucleus, that is the main parts of the cells. So first of all, cell membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane, plasma lemma, different नाम है इसके. It is the outermost covering, dear student. ये क्या है? outermost covering in all living cells. Animal cell, however in plant cell वहाँ हम एक additional covering देखते हैं, that is cell wall is present. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग. एज फार एज इट्स कंपोजिशन इज कंसर्न, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. ये किसकी बनी होती है ये आपने याद रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम, ये दो जो डायग्राम्स हमने जस्ट लास्ट सेशन में की थी, जिसमें हमने जो है ओनियन पील और चीक सेल को ऑब्जर्व किया था. तो चीक सेल वाली अगर डायग्राम आप ध्यान से देखें तो उसमें जो आउटर कवरिंग आपको नजर आ रही है, डियर स्टूडेंट, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. और उसी की जो है इस वक्त में आपको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो कर रहा हूँ. आप देख रहे हैं कि इट इज ए बाइलेयर स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ है. लिपिड जो हैं आपको हेड रीजन और टेल रीजन यहाँ नजर आ रहा है. बेसिकली लिपिड्स जो हैं वो क्या हैं, इस जो है सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा फ्लूइडी बनाते हैं. मींस ये आपको कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सेल्स. सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. और जो बेस्ट मॉडल था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो दिया था सिंगल एंड निकोलसन इन 1972. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, डियर स्टूडेंट, जस्ट पॉन्डर अवर दिस स्टेटमेंट, कि प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स. अब यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लिपिड्स हैं वो लुक लाइक सी का काम कर रहे हैं, और प्रोटीन आइसबर्ग प्रोटीन जो हैं वो आइसबर्ग्स की तरह दिख रहे हैं. तो उन्होंने ये टर्म दी थी कि प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ द लिपिड्स. तो होप आपको इनकी कंपोजिशन जो है वो क्लियर हुई होगी कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. लिपिड्स जो हैं दे हैव हेड रीजन एंड टेल रीजन. हेड रीजन जो है हाइड्रोफिलिक होता है, मींस वाटर लविंग, और जो इनका टेल रीजन होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मींस वाटर हेटिंग. ओके, इट इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर. वेयर एज प्रोटीन आपको जो है एट द सेंटर भी मिलेंगे, कुछ टनल प्रोटीन्स भी मिलेंगे और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी मिलेंगे. So as far as the function of this plasma membrane is concerned,
जैसे कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग है तो एक शेप प्रोवाइड करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करेगी। बट डियर स्टूडेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, that is it's allow the movement of molecule in and out of the cell only selective. Just ponder over this, only selective material को allow करती है। that is why it is also called as selectively permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? selectively permeable membrane। तो होप आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हुआ होगा कि आउटर कवरिंग है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। और जो हमने लास्ट फंक्शन जो है इसका अभी देखा कि इट अलो द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल ओनली सेलेक्टिव मटेरियल। तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपके सिलेबाई में भी ये है कि कैसे, व्हाई, हाउ, व्हाट, कैसे जो है ये अलो करती है मूवमेंट्स को। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो प्रोसेस से होता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को हम डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर गोइंग टू द मेन डेफिनेशन में कुछ एक्टिविटीज आपके साथ करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, डीओ, परफ्यूम्स जो है आजकल हम यूज कर रहे हैं, इतर भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जब कभी डे टू डे लाइफ में आप यूज करें तो आपने क्या कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम इनको स्प्रे करते हैं द पर्सन स्टैंडिंग एडुकेट डिस्टेंस टू अस, उसको फ्रेग्रेंस आ जाती है। क्या बीइंग ए साइंस स्टूडेंट कभी हमने सोचा है? दिस इज माय डियर, दिस इज डिफ्यूजन। ये क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? दिस इज डिफ्यूजन हो रहा है। क्या डिफ्यूजन हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल इसके लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, द मोर यू गेन, द मोर यू लर्न, द मोर यू गेन। रियल नॉलेज वही है कि हाउ मच यू गेन इट डजंट मैटर, हाउ मच यू रिटेन इट मैटर्स, एंड हाउ मच यू अप्लाई इन यूर डे टू डे लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। ग्लास ऑफ वाटर ले लें आप, सिंपल। आप कोई डाई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ जो है टर्मरिक हल्दी ले रहा हूँ एज ए इंडिकेटर। जब आप इसको इसमें डालेंगे तो इसके पार्टिकल्स देखें आप डिफ्यूज हो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखें, ऑब्जर्व करें इसको क्रिटिकली, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज कर रहे हैं जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर लें। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। सिंपली आप जो है एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप जो है शुगर ले सकते हैं, शुगर क्यूब्स भी ले सकते हैं। उसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे, ये भी डिसॉल्व होंगे तब तक जब तक ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो है मूव ना कर जाए और एक इक्विलिब्रियम ना सेट हो जाए। सो ये दोनों तीनों एक्टिविटीज जो हमने परफॉर्म की डियर स्टूडेंट्स, ये थी डिफ्यूजन की, कि जिसमें मूवमेंट होती है सब्सटेंस की। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। अब आप डेफिनेशन को जो है वो लर्न कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू आर एबल टू लर्न द डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन एज ए क्लेम नहीं करनी है आपने। सो एज फॉर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न्ड, ये तो सारी जो हम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हमने देखी। तो लिविंग प्लांट सेल या एनिमल सेल्स में आप देखते हो कि प्लांट जो है इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये गैसेज एक्सचेंज भी डियर स्टूडेंट कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो होप आपको ये डिफ्यूजन का कंसेप्ट जो है ये क्लियर हुआ होगा इन एक्टिविटीज से। Then comes the osmosis. Then it is a very important process, dear student. Osmosis. Osmosis क्या होती है dear student? It is the movement of solvent. जब भी कोई solution होती है तो उसमें जो larger quantity में होता है उसको हम solvent बोलते हैं, water. For example, अगर इसमें हमने sugar और water solution बनाया था
तो वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट और शुगर क्या है, सल्यूट का काम कर रहा है, विच आर इन मिन्यूट क्वांटिटी। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मेनली ये वाटर की मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की, जब हम किसी भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ डिफ्यूजन के डिफरेंस में यहाँ क्या आया डियर स्टूडेंट्स, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जहां जो सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन होगी वहां जो है सॉल्वेंट मूव करेगा, क्योंकि वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल दैट इज प्योर वाटर टू द इम्प्योर वाटर, हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो हो रही होगी, एक तरफ जो है डिफ्यूजन शो हो रहा है कि हमने अपने उसमें डाई डाली या आप कुछ भी शुगर क्यूब्स भी डाल सकते हैं, तो वो कैसे डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। और सेकंड डायग्राम्स आपको यहाँ नजर आ रही है कि एक साइड जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो वाटर मूव कहाँ से करेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तब तक वाटर मूव करता जाएगा जब तक उसकी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम नहीं होगी। तो होप आपको ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि इसमें क्या होता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम व्हेन सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये कहाँ मूव करता है सॉल्वेंट, टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। हम क्या ले लेंगे, थोड़ा सा वाटर ले लेंगे इस प्लेट में, इसको हम एज ए पेट्री प्लेट यूज कर रहे हैं कि इसमें हमने वाटर ले लिया है। अब हम जो है डियर स्टूडेंट पोटैटो को हम कप की तरह जो है उसको चॉप्ड कर लेंगे और एक कैविटी सी बना लेंगे, उसको एक थिन सी कैविटी बना लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और इसको जो है इसमें रख देंगे। इसमें थोड़ा सा वाटर हम और लेवल इसका रेज कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, इसमें हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा इसमें साल्ट डालेंगे इस कैविटी में। इस कैविटी में क्या डालेंगे, हम सॉल्ट डालेंगे। अब क्या है डियर स्टूडेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, इनसाइड द कैविटी, दैट इज इनसाइड द सेल, और बाहर क्या है लो कंसंट्रेशन, बाहर क्या है सॉल्यूट की कम है कंसंट्रेशन, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम प्लेट टू द सेल, वाटर जो है मूव करेगा, सॉल्वेंट जो है मूव करेगा टूवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। और इसको जो जब आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसको टाइम लगता है, इसको जो है आप 1.5 आवर के बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैविटी के अंदर जो है वाटर लेवल रेज करेगा। इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस क्या है, मैंने डेफिनेशन यहाँ जो है आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है इस पेट्री प्लेट्स से टुवर्ड्स द सेल व्हेन सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। आप इसको जो है मार्क भी कर सकते हैं, एक पिन ड्राइंग पिन से मार्क कर सकते हैं, और इसमें आप जो है थोड़ा सा वाटर जो है आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन आपने बना लिया कि इसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। आप जो वाटर मूव करेगा फ्रॉम द प्लेट टू, तो उसको आप मार्क कर लें पिन की मदद से, और 1.5 आवर के बाद जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर लेवल जो है रेज हुआ होगा, मींस ऑस्मोसिस हुई होगी। तो बैलेंस ऑफ द सेल्स, इसी के रिलेटेड जो है ये टॉपिक आपकी जो है सिलेबाई में मेंशन है कि प्लांट जो है वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करता है,
या हम ये भी कह सकते हैं कि सेल एक्ट एज ए ऑस्मोटिक सिस्टम। सेल क्या करता है? ऑस्मोटिक सिस्टम एक्ट करता है। इसमें डायग्राम आपको रिप्रेजेंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होगी एनिमल सेल्स की भी और प्लांट सेल की भी। जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस में रखते हैं तो प्लांट कैसे जो है अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, कैसे वो एक्ट करता है एज ए ऑस्मोटिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक। अब इनकी डेफिनेशन समझने से पहले आप इस अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली आइसोटोनिक क्या है। आइसो मीन्स सिमिलर, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन, दैट इज सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है इक्वल कंसंट्रेशन होगी। जब माय डियर स्टूडेंट्स दोनों इन्वायरमेंट में इनसाइड और आउटसाइड द सेल इक्वल कंसंट्रेशन होगी तो नेट मूवमेंट जो है जीरो होगी। अगर जितनी मूवमेंट होगी भी, जितना वाटर सॉल्वेंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो है प्लांट सेल या एनिमल सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। Then comes the hypotonic solution. Hypo means less. Hypo means less. Means जब सेल के अंदर जो है क्या होगी? Less concentration. Hypo means solute concentration जो है hypotonic solution क्या हुई कि जब solute concentration जो है less है, कोई solution है अगर उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन लेस है, इट मींस सेल के अंदर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या मूव करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सेल। जैसे हमने अभी ये एग्जांपल्स की कि इसमें जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें डाल दें इस सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा साल्ट डाल दें, शुगर साल्ट सॉल्यूशन, ओके। अब इसके मुकाबले जो है सेल के अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन है साल्ट की, तो वाटर कहाँ सॉल्वेंट मूव करेगा? फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सेल। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सेल ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मींस हाई कंसंट्रेशन। सेल के बाहर जो है, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ एक और पोटैटो चॉप किया हुआ है हमने, हम इसको रख लें और इसमें जो है सॉल्यूशन में हम सॉल्ट जो है ज़्यादा डाल लें। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम वाटर डालें थोड़ा सा। अब क्या है, सॉल्यूशन में जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो मूव हो जाएगा बाहर की तरफ। क्लियर? इजंट इट? ये आपको क्लियर हुआ? तो इन तीनों कंडीशंस में आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि आउटसाइड और इनसाइड कंसंट्रेशन जो है सेम है, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव हो रहा है बाहर उतना ही अंदर आ रहा है, कोई सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फ्लैसिड है सेल। देन कम्स द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस सेल के अंदर आपको सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है, तो जो है वाटर सॉल्यूशन से जो है मूव कर रहा है इनसाइड द सेल, और सेल जो है टर्जिड हो रहा है, सेल जो है टर्जिड हो रहा है और जो है वो ब्रस्ट भी हो सकता है इन सर्टेन कंडीशंस में। दैट इज वाटर मूव इनसाइड एंड सेल एक्सपैंड। देन लास्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन में जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है वाटर वो मूव करेगा टुवर्ड द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंकन हो रहा है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंकन हो रही है। सो इस तरह से जो है सेल जो है एक्ट करता है एज ए ऑस्मोटिक सिस्टम। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कि कैसे सेल जो है ये एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करता है, कैसे वो मेंटेन करता है बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। देन सेल वॉल। सेल वॉल डियर स्टूडेंट्स क्या है? जैसे मैंने कहा कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग जो है आपको मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ये फंजाई में भी होती है और ये जो है बैक्टीरिया में भी पाई जाती है सेल वॉल। ओके, अब क्यों प्रेजेंट, वही क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ का कंसेप्ट आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि प्लांट हैव टू फेस द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, प्रेसिपिटेशन हो रही है, स्कॉर्चिंग हीट हो रही है, सब कुछ प्लांट ने फेस करना है एज दे डोंट शो द लोकोमोशन। तो नेचर ने एक अडॉप्टेशन दी है उनको, एक प्रोटेक्टिव जो है कवरिंग दी है आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। सिमिलर लोअर ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया, वो भी जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो उनके बाहर भी जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज सेल। ओके, देन द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है ये, और सेलुलोज जो है इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो एज फार एज फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज कंसर्न, सेल वॉल क्या करती है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से जो है सेल को बचाती है। ये आपके सामने जो है डायग्राम भी शो हो रही है, जिसमें टिपिकल सेल वॉल्स को बताया गया है। तो होप ये आउटर कवरिंग आपको क्लियर हुई होंगी, सेल मेम्ब्रेन और उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेसेस जिससे वो सेल मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, और सेल वॉल का कंसेप्ट। देन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिविंग मटेरियल जो है दैट कंस्टिट्यूट द साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द सेल, उनको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेलीज, दैट इज ऑर्गेनेलीज are the small structure, membrane bound structure which are present inside the cell. They together work, ये coordinations में work करती हैं to carry out the life process. First is the nucleus. Nucleus क्या है basically dear student, ये एक spherical body है जो आपको plant cell में भी मिलेगी, animal cell में भी मिलेगी। प्लांट सेल के केस में जो है न्यूक्लियस जो है सेंटर पोजीशन में नहीं होता, जबकि थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज सेंट्रली लोकेटेड। अब न्यूक्लियस जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस जो है इट इज सराउंडेड बाय ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी अपनी जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ आपको शो हो रही होगी। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर होते हैं जिनसे मटेरियल जो है इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस जो है कैरी ऑन होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है अपना जो है लिविंग मटेरियल होता है। जैसे सेल के अंदर जो है लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म है, वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर जो है लिविंग जेली लाइक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज डीएनए, द हेरिडिटी मटेरियल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हेरिडिटी मटेरियल क्यों बोलते हैं, हम देखते हैं कि our eyes look similar to our parent, our skin color, our posture, so these all due to the DNA, that is heredity material जो हमें पेरेंट से मिला है। तो DNA जो है प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ आप देख रहे होंगे कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज द DNA। और जब ये थिन फॉर्म में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन। और एट द टाइम ऑफ द डिवीजन ये क्या करता है, ये कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है और किसकी शेप ले लेता है, क्रोमोसोम्स की शेप। डियर स्टूडेंट्स, किसकी शेप ले लेता है, क्रोमोसोम्स की शेप। एज वी नो दैट ह्यूमंस में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड are the organelles which are present
ओनली इन प्लांट सेल। ये ऑर्गेनेलीज आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ प्लांट सेल के केस में मिलेगी, एनिमल के केस में ये अब्सेंट होती है डियर स्टूडेंट्स। अब प्लास्टिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स जो हैं प्लांट सेल में पाई जाती हैं। हम इनको क्लासीफाई करते हैं इनटू क्रोमोप्लास्ट एंड द लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मीन्स कलर प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर प्लास्टिड्स हैं, whereas लीकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। अब क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्लास्टिड्स हैं, आप जो है नेचर में देखते हैं फ्लावर कलर, फ्रूट कलर्स। डियर स्टूडेंट, दिस ऑल ड्यू टू दिस ऑर्गेनेलीज। इसी ऑर्गेनेलीज की वजह से जो डिफरेंट कलर्स, कलरेशन जो है आपको प्लांट्स के केस में मिलती है, इट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल जो है प्लास्टिड है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है आप एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए वेरी वाइटल पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, which help in the food making process, that is photosynthesis में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ स्ट्रक्चर आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज के बारे में हम थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करते हैं। बेसिकली ये क्या है डियर स्टूडेंट? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा रीजन। उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा रीजन। और ये स्टैक्ड आपको थैलोकाइड्स नजर आ रहे होंगे कॉइन की तरह। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रैनम रीजन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैनम रीजन। और इसी ग्रैनम रीजन में जो है वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स, डिफरेंट जो है पिगमेंट्स। क्लोरोफिल्स का काम बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट? ये कैप्चर करता है सनलाइट को। हम पढ़ते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज होता है। तो सनलाइट को जो है कैप्चरिंग का काम, एंटीना कैप्चरिंग का काम कौन करता है डियर स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल करता है, जो प्रेजेंट होता है इन द थैलोकाइड्स। और थैलोकाइड्स में जो है लाइट रिएक्शन जो है कैरी ऑन होती है फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन मैंने बता दिया आपको कि इम्पार्ट डिफरेंट कलरेशन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट का बता दिया कि इट इन्वॉल्व इन द फूड मेकिंग प्रोसेस बाय कैप्चरिंग द सोलर लाइट्स। और लीकोप्लास्ट जो है स्टोरेज का काम करते हैं। इट स्टोर द फैट्स, स्टार्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड को ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो होप आपको ये प्लास्टिड्स के बारे में क्लियर हुआ होगा। और इसमें एक यूनिक बात मैं आपको बता दूं कि इट इज द सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है, एक और हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन ऑर्गेनेलीज के पास क्या है? हैव देयर ओन डीएनए, अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और अगर कभी आपको ये क्वेरीज आए कि विच ऑर्गेनेली हैज इट्स own DNA, so that is chloroplast and the mitochondria. Then the vacuoles. Vacuoles, dear students, these are the sac-like structures. ये क्या है? sac-like structure आपको मिलेंगे। जबकि प्लांट सेल आपने जब डायग्राम स्टार्ट की थी, ऑब्जर्व किया था, तो लोअर सेंट्रल वैक्यूल्स था जिसने सेंट्रल पोजीशन जो है ऑक्युपाई की हुई थी। और ये क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। वेरियस जो है सब्सटेंस, फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं। और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को भी जो है स्टोर करके उनका रिमूवल करते हैं। ये वैक्यूल्स का भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा होगा। इट इज सराउंडेड बाय ए लेयर कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। ओके। और प्लांट के केस में जैसे मैंने कहा कि दे आर लार्जर इन साइज, whereas in animal cells they are small or absent together। और ये क्या काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। Then comes the assignment। अब असाइनमेंट आपके लिए क्या है डियर स्टूडेंट? आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है टू शो ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस का जो है एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना है। उसके लिए क्या करना है आपने डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही जो है पोटैटो को कप शेप में चॉप्ड कर लेना है डियर स्टूडेंट। 3 जो है पोटैटो को आपने चॉप्ड करना है। एक में आपने क्या डालनी है, शुगर डालनी है, दूसरे वाले में ½ टीस्पून जो है साल्ट डालना है, और तीसरे जो है पोटैटो कप में आपने कुछ नहीं डालना है, उसको एम्प्टी रखना है और उनको एक सॉल्यूशन में रख के आपने क्या करना है, उनको क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ इसमें जो है ऑस्मोसिस हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।